स्टूडेंट, आज हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा पार्ट है फोर्स एंड प्रेशर, तो ये ब्रिज कोर्स का पार्ट है। आज हमारा ब्रिज कोर्स चलेगा और 15 से हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 8 साइंस का। तो आज हम फोर्स के बारे में बेसिक चीजें सीखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा 4th 5th और 6th में भी होता है। तो इसमें पढ़ेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहला है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी के ऊपर धक्का लगाना या किसी चीज को खींचना, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के? फोर्स जो है शेप को भी चेंज कर सकता है। फोर्स जो है हमारा शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स हमारी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है मूव कराता है। और फोर्स क्या करता है हमारा कि सबसे पहला इफेक्ट है हमारा फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुल करना या पुश करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। तो इसको हम नोट कर सकते हैं, अ पुश एंड पुल और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। उसके बाद हमारी टेबल बताई हुई है कि हम कोई भी सिचुएशन ले रहे हैं, कोई भी बुक अगर टेबल पे रखी हुई है, अगर हम उसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, पुशिंग में, पुलिंग में और लिफ्टिंग में। और ये सारे क्या है? हमारा फोर्स का ही कंसेप्ट है। उसके बाद जो है हमारा फोर्स कब आता है? जब दो बॉडी हमारी इंटरेक्ट करती हैं आपस में, तब फोर्स आता है। सपोज करो जो ये कह रहा है कि 11.13 बी में एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, तो यहाँ भी फोर्स आ गया। 11.3 सी में जो है ये पर्सन जो है इसको खींच रहा है, तो इसमें फोर्स आ गया। ये गाड़ी के पीछे धक्का लगा रहा है, ये इसमें फोर्स आ गया। तो ये पुल और पुश जो है जब आते हैं, तो ये हमारा फोर्स इंटरेक्शन में आता है। उसके बाद है हम फोर्स को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। अगर हमारा सेम फोर्स है, अगर सेम फोर्स है सेम डायरेक्शन में, अगर मान लो हमारा सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, दोनों को ऐड करके जो फोर्स आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। और उसके बाद हमारा जो जो एक अगर एक फोर्स हमारा क्या बोलते हम माइनस करेंगे, तो इसको हम कौन सा फोर्स होता है ये? तो ये हमारा इसको हम माइनस करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स में उसको ऐड करेंगे। अगर दोनों फोर्स जो हमारे अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो सेम फोर्स को हम ऐड कर सकते हैं और अपोजिट जो फोर्स को हम फिर माइनस करते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं, तो उसको हम ऐड करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं, तो हम उसको माइनस करेंगे। तो उसके बाद है कि फोर्स जो है क्या क्या उसके इफेक्ट हैं। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्टेट ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, तो उसको मूव कराने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और कोई भी गाड़ी, अगर कोई भी पर्सन है वो चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है किससे हम चेंज करते हैं? फोर्स से चेंज करते हैं। तो जैसे 11.6 में फिगर में दिखाया हुआ है, एक बॉल मूव कर रही है, आगे उसको रोकने के लिए इसने हैंड किया है, फोर्स लगाया, तो वो बॉल रुक गई। तो फोर्स क्या कर रहा है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। तो जैसे इसमें 11.7 फिगर में दिखाया हुआ है कि एक टायर है, उसको एक पर्सन क्या कर रहा है? उसको इसके ऊपर ऐसे उसको धक्का लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसको फास्टर मूव कराने में भी जो है फोर्स हेल्प कर रहा है। तो फोर्स क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन को जो है चेंज करता है। तो पहला जो इफेक्ट आया, स्टेट ऑफ मोशन को जो है चेंज करता है फोर्स। उसके बाद है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको चेंज करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब भी हम घर में क्या करते हैं, आटा मलते हैं, जैसे आटा हम डो बनाते हैं उसका, तो उसके कैसे होता है? फोर्स की जो है हमारी, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्स से क्या होता है? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हमारी चेंज हो जाती है। तो अब जो स्प्रिंग है जो बाइसिकल से अटैच है, तो उसके ऊपर जो है इसके ऊपर प्रेस कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स जो है इसकी शेप चेंज कर रही है। तो फोर्स शेप चेंज करता है हमारी। और फोर्स कैसे कैसे जो है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या है? मेक ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसे मूव कराता है, और कोई भी अगर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको रेस्ट पे रखता है। तो हमारा
और जो है स्पीड जो है चेंज करता है, फोर्स के बाद शेप को भी चेंज करता है। तो ये सारे क्या हमारे फोर्स क्या, पुश और पुश और पुल और अप्लाइड, पुश और पुल। फोर्स एंड प्रेशर, आज हमने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में स्टडी किया था। तो फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और जो ऐसा यूनिट है फोर्स की, वो क्या है हमारी, ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। और सीजीएस उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। हम स्टडी करेंगे। और जो डिफरेंट टाइप की जो क्या होती है पता है, फोर्स को हम कैसे, अगर फोर्स लग करते हैं हो गया। हेलो स्टूडेंट, हमने प्रेशर के क्या होता है और फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या है वो हम आगे से। फोर्स जो है जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो फोर्स जो आता है। उसके बाद है, अगर हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेम अगर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम ऐड करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स लग रहा है तो इसको हम माइनस करते हैं। फोर्स क्या करता है, हमारी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा इफेक्ट है फोर्स का,
वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। मतलब वो हमारे जो अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आता है, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आता है। और वो कैसे चेंज करता है, किसी भी बॉडी को अगर बॉडी अगर चल रही है तो उसको रोकना है, उसको रोकना है तो हम उसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करते हैं। और अगर उसको हमने अगर एक गाड़ी चल रही अगर एक गाड़ी को चलाना है, वो रेस्ट पे है, उसको भी हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ताकि वो चले। तो फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। मतलब रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लेके आ रहा है, और मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लेके आ रहा है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। उसके बाद क्या है हमारा, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है शेप को चेंज करता है। कैसे चेंज, जो हमारा अगर किसी भी मान लो आटे को अगर हम मलते हैं तो उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी की जो शेप है वो हम फोर्स अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं। तो फोर्स क्या करता है, चेंज करता है ऑब्जेक्ट की। जैसे अब रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो उसको किसी भी हम शेप चेंज करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करके। तो कह रहे कि अगर हमें किसी भी चीज की अगर हमें शेप चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा पहला इफेक्ट था हमारा कि वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। दूसरा इफेक्ट था हमारा क्या फोर्स का क्या करता है हमारा, जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। दूसरा इफेक्ट हमारा है कि वो जो उसकी जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उस रेस्ट पे है तो मोशन में लेके आता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लेके आता है। और सेकंड जो हमारा इफेक्ट है वो हमारा फोर्स का क्या इफेक्ट है, वो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। और उसके बाद हमारा क्या है कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करता है। अगर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके पीछे भी फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमें इफेक्ट्स याद रखने हैं फोर्स के। सबसे पहला है कि वो जो रेस्ट बॉडी को जो है मूव कराता है। सेकंड है जो मूविंग बॉडी है उसको रेस्ट पे लेके आता है। थर्ड है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। उसके बाद है हमारा शिप को भी चेंज करता है। तो हमें चार इफेक्ट्स जो हमें याद रखने हैं फोर्स के। सबसे पहले हमें याद रखना है व्हाट डू मीन बाय फोर्स, अ पुश एंड और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं हमारे, जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, फोर्स कैन change shape of an object, force can move an object, force can change the shape of an object, force can move an object, force can stop a moving object, stop a moving body. उसके बाद हमारा है मस्कुलर फोर्स। ये टाइप्स ऑफ फोर्स है वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो एक और हमें याद रखना है कि जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन होती है। और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट, उसके बाद हमारा अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है उसको हम ऐड करते हैं। अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है तो उसको हम क्या अगर लगता है रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, माइनस करते हैं हम। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या है, सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स। जो हम किसी भी बॉडी को अगर पुल करते हैं और पुश करते हैं तो जो हमारा फोर्स लगता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जो मसल्स की वजह से जो फोर्स लगता है, तो जैसे 11.9 फिगर में दिखाया हुआ है, जो मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है, जो ये इसको इसके जो इसको सामान को उठा रहा है वो मस्कुलर फोर्स का ही यूज हो रहा है इसमें। तो मसल्स की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और उसके बाद हमारा है जो हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो होते हैं, कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। जहां पे जो फोर्स अप्लाई होता है, जब दो बॉडी का टच होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जहां दो बॉडी का टच नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब वो ऑब्जेक्ट के साथ टच में आता है तो जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट टच में नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद हमारा है कि जो हमारे एक सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है उसको रोकने के लिए अगर जो फोर्स लगता है वो हमारा फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जो मैग्नेट की वजह से फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे है, जैसे एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के क्लोज लेके आते हैं तब जो फोर्स लगता है हमारा, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें दो मैग्नेट का जो टच होना जरूरी नहीं है। तो एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के टच में आता है तो जो हमारी अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, जो फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दो मैग्नेट का होना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा कौन सा फोर्स है,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसके बाद हमारे जो है एक बताया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी अगर हम किसी भी हमें अगर पेपर को किसी भी हम अगर पेन लेते हैं, पेन को अगर सिर से रब करते हैं, फिर हम पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो पेपर सारा का सारा जो है उसमें स्ट्रो से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो इसमें फोर्स लग रहा है चार्ज की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। किसी भी बॉडी को अगर किसी भी स्ट्रो को अगर हम सिर से रगड़ रहे हैं तो वो चार्ज हो जाता है, रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, फिर वो स्ट्रो जो है पेपर्स को अट्रैक्ट करता है, तो चार्ज की वजह से वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो फोर्स लगते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्ज की वजह से फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका जो कॉमन लाइफ में जो एग्जांपल है, अगर हम स्ट्रो लेते हैं, उसको हम अपने बालों से अगर रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, तो उसको फिर वो जो स्मॉल स्मॉल पीसेस है पेपर के उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। और इसके अलावा हम एक और भी कर सकते हैं कि अगर हम कोम को अगर हम सर से रब करते हैं, हेयर से रब करते हैं, ड्राई हेयर से रब करते हैं, तो वो जो कोम है चार्ज हो जाती है, तो उसके बाद वो पेपर्स को अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो ये कौन सा फोर्स होता है? इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? जो हमारा अर्थ जो हमारा फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटी क्या क्या है कि कोई भी सारे ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके बाद है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। तो प्रेशर का हम डिटेल में स्टडी करने से पहले हम एक बार फोर्स को दोबारा से रिवाइज कराते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश किसी भी बॉडी को खींचना और या धक्का लगाना, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। और फोर्स के हमारे क्या क्या इफेक्ट्स हैं? फोर्स के हमारे इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला इफेक्ट है हमारा फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो सबसे पहला है कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देता है। कि कोई भी अगर गाड़ी चल रही है, इसको रोकने के लिए अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसको हमें गाड़ी चल रही है उसको रोकना है, तब भी हमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाती है। उसके बाद अगर एक बॉल हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके पीछे से हम किसी भी चीज से उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी भी चेंज करता है। और उसके बाद है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है हमारा किसी भी बॉडी की जो शेप है उसको चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करता है? जैसे रोटी बनाते हुए हम उसको प्रेस करते हैं, तो जो हमारी फोर्स की जो डायरेक्शन जो क्या हो जाती है, तो इसके ऊपर जब रोटी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाता है हमारा? तो उसकी जो रोटी है, रोटी की जो हमारी डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करने से जो जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से जो रोटी की शेप है वो चेंज हो जाती है। तो मतलब फोर्स से हम क्या चेंज कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें 4 इफेक्ट्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद हमारा है कि फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? फोर्स की एक्सल यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है हमारी? डाइन। उसके बाद हमारा है कि अगर हमारा फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं? फोर्स अगर हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऐड करते हैं। अगर हमारा फोर्स जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्स अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? माइनस। अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम, उसका फोर्स अगर हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। उसके बाद फोर्स क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है? चेंज कर देता है। उसके बाद हमारा है कि जो हमारे फोर्स के इफेक्ट्स हमने लर्न किए थे, और इस डिफरेंट टाइप की सिचुएशन दी है कि किसमें हमारा जो है शेप चेंज हो रही है, किसमें स्टेट चेंज हो रही है। ये हमारा दिखाया हुआ है कि हमारा जो है फोर्स के कौन सा इफेक्ट किस सिचुएशन के अंदर है। तो हम ये इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ फोर्स।
फोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जहां दो बॉडी का टच हो रहा है और फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। जहां दो बॉडी का टच नहीं हो रहा, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा, उसमें सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर जो मसल्स, जो हमारी मसल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और उसके बाद हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को चलती अगर चल रहा है तो उसको रोक रहा है तो उसको क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो फोर्स उसको रोक रहा है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का हम एग्जांपल डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि अगर जैसे बॉल है वो चलते चलते रुक जाती है, वो क्यों रुकती है? क्योंकि उसको कोई एक फोर्स है जो उसको स्टॉप करता है। वो फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो कैसे उसको रोकता है? जैसे कह रहे कि जो जैसे कोई हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कम होता है। हार्ड सरफेस पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा, हार्ड सरफेस पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे ज्यादा होता है? जब हमारा हार्ड सरफेस है तो वहां पे रेगुलरिटी ज्यादा होती है तो जल्दी रुक जाती है हार्ड सरफेस पे। और जो स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है? कम होता है, तो बॉडी थोड़ा सा टाइम लगाती है इसका रुकने में। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि एक फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये हमारा कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। और उसके बाद है हमारा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जब किसी ग्राउंड के टच में आता है तब वो फोर्स एक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हमारा क्या है? सबसे पहले एक मैग्नेट जो है अगर दूसरे मैग्नेट के टच में आती है तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के जब टच में आती है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जो अट्रैक्शन रिपल्शन लग रहा है, जो कौन सा फोर्स है हमारा? मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों, कैसे है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के क्लोज लेके आते हैं, उसमें उसमें एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के साथ टच होना जरूरी नहीं है, तो उसको एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के टच क्लोज लेके आते हैं, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जो हमारा चार्ज की वजह से जो हमारा फोर्स आ रहा है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्ज की वजह से हमारा कौन सा फोर्स आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज की वजह से हमारा जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि कोई भी जो अर्थ है सारे उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया उसको हम बोलते हैं प्रेशर। और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन और सीजीएस होती है डाइम। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाता है? प्रेशर। और प्रेशर को हम किसमें मेजर करते हैं? पास्कल में, क्योंकि पास्कल साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो प्रेशर जो है इसलिए इसको हम पास्कल में मेजर करते हैं। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। उसके बाद है जो प्रेशर, जो लिक्विड और जो गैसेस है वो कैसे एक्सर्ट करती है, कि जो हमारा लिक्विड है और गैसेस है दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। उसके बाद हमारा है कि जो हमारा कह रहे कि गैस भी जो है हमारा जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हमारा जो है हम एक बार प्रेशर को दोबारा से पढ़ते हैं। जो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो कि मान लो कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक रूम के अंदर फोर्स लग रहा है, और रूम की जो लेंथ है वो 20 मीटर है और उसकी ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स सपोज करो 20 था, और जो एरिया क्या होता है, जब हमारा वो रेक्टेंगल शेप में है तो उसको बोलेंगे लेंथ, उसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ अगर 20 है, ब्रेथ 30 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30, और ऊपर फोर्स था 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1/30, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। ये हमारा हो गया प्रेशर। जो प्रेशर है हमारी, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो हमारी क्या है? पास्कल। प्रेशर की हमारी ऐसा यूनिट है पास्कल। और हमारी
फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो हमारी है न्यूटन। उसके बाद हमारा है सीजीएस यूनिट है फोर्स की, वो है हमारी डाइन। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो फोर्स का इफेक्ट क्या था, फोर्स जो है शेप को चेंज करता है, फोर्स जो है हमारा डायरेक्शन को चेंज करता है। तो एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चन, एक बार जो है एक बार नोट डाउन कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। इसको हमने फेयर नोटबुक पे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। Write the SI unit of force. Write the SI unit of force. So first question है what do you mean by force? Write the SI unit of force. Third question, write down the CGS unit of force. SI unit थी हमारी न्यूटन एंड CGS unit थी हमारी डाइन। उसके बाद है हमारा what do you mean by force? Write the SI unit of force, write the CGS unit of force and write effects of force. Force के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, explain with an example. अब एग्जाम्पल से जो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे फोर्स के जो हमारे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, राइट द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विद एग्जांपल। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विद एग्जांपल। उसके बाद है अगर हम सेम अगर फोर्स को हम अप्लाई करते हैं सेम डायरेक्शन में, अगर मतलब 20 न्यूटन जो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और 30 न्यूटन हमारा जो फोर्स हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 20 + 30 हमारा 50 न्यूटन हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया हमारा 50। तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा ऐड करेंगे। अगर हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अपोजिट जो हमारा फोर्स है उसको हम जो है माइनस करेंगे और सेम डायरेक्शन में हमारा अगर उसको फोर्स लगेंगे तो उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो फोर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और फोर्स को हम माइनस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हम ऐड करेंगे, अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। उसके बाद है कि फोर्स के हमारे इफेक्ट्स हैं और उसके एग्जांपल बताया मैं इसके बाद, और डिफरेंट टाइप की सिचुएशन लेनी है हमारी, उसको हम नोट कर लेंगे। कोई 5 सिचुएशन लेंगे और उसमें बताना है कि उसमें पुल हो रहा है या पुश हो रहा है या चेंज शेप में हो रही है या इसमें स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टाइप्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है write the difference between contact force and non-contact force. Write the difference between contact force and non-contact force. Write the difference between contact force and non-contact force. Explain with example. Write the difference between contact force and non-contact force. Explain with an example. उसके बाद है what do you mean by frictional force? What do you mean by frictional force? What do you mean by frictional force? क्वेश्चन था राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद क्या क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। What do you mean by muscular force and what do you mean by frictional force? Explain with example. उसके बाद है हमारा what do you mean by magnetic force and what do you mean by electrostatic force? Explain with example. What do you mean by electrostatic force and what do you mean by gravitational force? Explain with example. उसके बाद है write the formula for pressure. Write the formula for pressure and write the SI unit of pressure. 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 उसके बाद है what do you mean by atmospheric pressure?
What do you mean by atmospheric pressure? What do you mean by atmospheric pressure? What do you mean by atmospheric pressure? What do you mean by atmospheric pressure? Explain with example. What do you mean by atmospheric pressure? Explain with example. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, उसके बाद था राइट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, राइट सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विद एग्जांपल। उसके बाद हमारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड राइट टाइप्स ऑफ फोर्स विद एग्जांपल। फर्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जो फोर्स रोकने में हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अगर वो चलती चलती रुक जाती है तो मोशन को जो अपोज करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमारा है उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन रिपल्शन से जो हमारा फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमारा है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो हमारा लिक्विड और गैसेस में जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको बोलते हैं हम, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल। उसके बाद हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर एंड राइट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की, पास्कल, और राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या है फोर्स अपॉन एरिया। और व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारा, जो हर ऑब्जेक्ट को जो है बॉडी अपनी तरफ खींच रही है, तो जिस फोर्स से जो अट्रैक्ट खींच रही है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा जो फोर्स टाइप ऑफ फोर्सेस है इसको हम अपने एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। और ये सारे के सारे जो है हमारे हमें जो भी क्वेश्चन है इसको हमने फेयर नोटबुक पे लिखना है। और ये बेसिक कंसेप्ट है, ये जो हर क्लास में काम आता है, 6 में भी, 7th में भी, 8th में भी और 5th में भी। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसको हमें याद रखना है कि फोर्स और प्रेशर के बारे में बेसिक चीजें बताई है मैंने, इसको अपनी फेयर नोटबुक पे करना है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी जो है हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा है कि हमें ये फोर्स की जो डिटेल स्टडी करनी है। उसके बाद हमारा है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं इसको एक बार देख लेना, ये वही रिपीट किए हुए हैं और इसको हमें अपनी फेयर नोटबुक पे राइट डाउन करना है। तो किसी बच्चे को फोर्स एंड प्रेशर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को फोर्स के बारे में कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। 15 से हमारा लेसन 1 स्टार्ट होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इससे पहले जो है हमें ये वाला बेस जो ब्रिज कोर्स है अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है, ब्रिज कोर्स की सारी। और जो हमें जो नए चैप्टर है उसमें बुक अरेंज कर लेनी है। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिवाइज होगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 लेसन 1। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमें नोट डाउन करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड राइट द two force acts in same direction, two force is the resultant force। उसके बाद हमारा है effects of force, उसके बाद हमारा है what